बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक लेक्चर लेके आया हूँ। आप देख ही रहे हैं, मैं खुद बड़ा एक्साइट हूँ उसके लिए। ठीक है बेटा, आपने जो कैडेट कॉलेजेस हैं या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की तैयारी के लिए आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू रूम, क्योंकि अब इसके बाद मेरे इंटरव्यू के लेक्चर्स आ रहे हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके किस तरीके से उनको अपने एटीट्यूड का हिस्सा बनाना है। तो बेटा उधर जाने से पहले, वो लेक्चर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें उससे पहले बता रहा हूँ। वो क्या है? नंबर 1 कि आपने इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर कैसे होना है। एंट्रेंस इन द इंटरव्यू रूम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा, एंट्रेंस इन द रूम। दूसरी बात, वॉक, हाउ टू वॉक इन द इंटरव्यू रूम। उसके बाद स्टैंडिंग, आपने वहां पर जाके खड़े कैसे होना है। एक आर्मी ऑफिसर के सामने आपका खड़े होने का क्या राइट तरीका क्या है। उसके बाद बेटा सिटिंग, आपने वहां पे बैठना कैसे है कुर्सी के ऊपर। 3 तरह के स्टाइल्स हैं कुर्सी के पे बैठने के, ठीक है। 2 रॉन्ग है, 1 ठीक है। अब मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली वो बताऊंगा, वो जो सही वाला स्टाइल है वो क्या है और जो 2 रॉन्ग स्टाइल है वो क्या है। उनको आपने नहीं करना, जो सही वाला है उसको आपने करना है। और उसके बाद आपका आई कांटेक्ट। अच्छा, ये बड़े लोग कहते हैं जी आई कांटेक्ट रखें। अब बेटा मैं आई कांटेक्ट के ऊपर भी आपको बताऊं कि आई कांटेक्ट आपका किस तरीके का होना चाहिए। बेटा याद रखिएगा, जो आपका आई कांटेक्ट है ना, आपने इंटरव्यू की दोनों आईज में नहीं देखना, या आपने उसकी राइट आंख में देखना है या लेफ्ट आंख में देखना है। दोनों आंखों में एट अ टाइम नहीं देखना आपने। आप इसको ये जरा तजर्बा कर लीजिएगा, मिरर के सामने बैठे और आप सिर्फ अपनी या राइट आइज में देखें या लेफ्ट में देख के बोलेंगे तो आप पजल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप दोनों आइज में आइज डाल के देखेंगे तो वहां पे आप पजल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो मेरा बेटा ये अभी आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपने मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। आपने घर में एक बड़ा मिरर लगा लें, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का इससे पहले मेरा लेक्चर हुआ है तो उसके अंदर भी मैंने यही कहा है, ठीक है। इनिशियल टेस्ट की तैयारी तो उसमें भी कि मिरर के सामने जितना खड़े होकर आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे, आपका बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगा, आपकी जो स्पीक पावर है वो भी इंप्रूव होगी। ठीक हो गया। तो अभी अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम रूम के अंदर एंट्रेंस होंगे, किस तरीके से वॉक करनी है, वॉक का राइट वे क्या है, और उस तरीके से उसके बाद स्टैंडिंग क्या है, किस तरीके से खड़े होने हैं, और सिटिंग स्टाइल क्या है, और उसके बाद आई कॉन्टैक्ट। चले देखते हैं जी बेटा। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने इंटरव्यू रूम के अंदर दाखिल कैसे होना है। सबसे पहले इस चीज़ को देखें, ठीक है। उसके बाद आपने वॉकिंग स्टाइल में आपको बताऊंगा चलना कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने खड़े कैसे होना है, कुर्सी की किस साइड पे खड़े होना है, और फिर आपने इसके ऊपर बैठना कैसे है, ठीक है। और बैठने के मैंने आपको बताया कि 2 गलत तरीके हैं, 1 ठीक तरीका है। तो अभी आपको मैं बताऊँगा कि हमने अपने रूम में एंटर कैसे होना है। देखते हैं। माय कम इन सर। उसके बाद आप इस तरीके से वापस पलटेंगे और वापस पलट के आप दरवाजे को क्या करेंगे, बंद करेंगे। खुला डोर नहीं छोड़ना आपने, ये चीज़ याद रखनी है। दरवाज़ा बंद करेंगे, दरवाज़ा बंद करने के बाद आप चलेंगे, और चलेंगे नीचे भी आपने देखना है, बाजुओं को हल्का सा खोल के इस तरीके से। ठीक है बेटा। दोबारा से फिर मैं चलने की रिहर्सल करता हूँ, आप फिर देखिएगा। वापस जाना है आपने कहाँ पे, जो जहाँ पे मैं गया था, ये देखें यहाँ पे चले गए आप। अब आपने चलना है, ठीक है। इस तरीके से आप चल रहे हैं, ये बाजू खोल के ज़मीन के नीचे देखना है। इंटरव्यूअर को भी आप एक दफ़ा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चेयर है तो चेयर की ये जो फ्रंट लेग्स है बेटा, ये देखें, ये फ्रंट लेग्स हैं और वो बैक लेग्स हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, चेयर की जो फ्रंट लेग है उसके पास खड़े होना है, चाहे राइट में खड़े हो या लेफ्ट में खड़े हो, नो इशू। ठीक हो गया। तो आप फ्रंट लेग के पास खड़े हो, ठीक है। अब हाथ को आप इस तरह खुला भी छोड़ सकते हैं और हाथ इस तरीके से बांध भी सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने खड़े होना है। इसके बाद आपने उसको अस्सलाम वालेकुम बोलना है, ठीक है। अब जब आप उसको अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे तो आपके सलाम बोलने के बाद अगर वो हैंड शेक कर लिए, अपना हाथ आगे बढ़ाए, तो तब आपने क्या करना है, आपने भी थोड़ा सा आगे अपने आप को करना है और इस तरीके से आपने हैंड शेक करना है और फिर आपने यूं करके वापस जाना है। बेटा हैंड शेक करते हुए आपने ये नहीं कि हाथ को जोर से प्रेस कर देना है और बिल्कुल ढीला हाथ भी नहीं उसके साथ रखना, ठीक है ना। कम से कम आपके हाथ में ये, ठीक हो गया। उसके बाद हाथ मिलाने का जो गलत तरीका है वो क्या है, कुछ बच्चे कैसे दोनों हाथों से हाथ मिला, नहीं, ऐसे दोनों हाथों से हाथ यूं करके नहीं मिलाना, एक हाथ से। और ऐसे भी नहीं कि आप इधर खड़े हुए और इधर से आप यूं कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना।
बल्कि थोड़ा सा अपने आप को ऐसे, ठीक है। उसके बाद वापस आए, ये आप खड़े हुए, ठीक है। उसके बाद आपको वो कहेगा जी सिट डाउन, फिर आप कहेंगे थैंक यू सर। उसके बाद आप वहां पे क्या होंगे, इस तरीके से सिट डाउन, ऐसे। अब बेटा जब आप बैठ जाएंगे, बैठने के बाद सबसे पहले जो लेग्स का गलत तरीका है वो देखें। मैंने आपको बताया था 2 गलत तरीके हैं बैठने के। पहला कि आप लेग्स को पीछे किया आपने, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आप लेग्स पीछे करके बैठते हैं तो इस तरह कौन से लोग बैठते हैं, डरे हुए लोग, ये गलत तरीका है बैठने का। और दूसरा टांगे फैला के ऐसे, तो ये तरीका भी जो है ना वो गलत है। ना टांगे फैला के बैठना है और ना ही टांगे पीछे करके बैठना है ऐसे, बल्कि जो राइट तरीका है बैठने का वो क्या है कि ना आपकी टांगे ज्यादा, पाँव ना ज्यादा आगे हो ना पीछे हो, बल्कि यहाँ पे बैलेंस, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे मेरे हैंड मूवमेंट को। तो हैंड मूवमेंट क्या है बेटा, ये देखें, या तो आप ये कुर्सी के दोनों बाजू हैं, इसको यहां से यूं पकड़ लें, ऐसे, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं, नहीं तो आप हाथों को जोड़ के ऐसे बैठ सकते हैं। अब यहां पे बैठ के आप हाथों को यूं यूं करना, यूं करके खुजाना, ठीक है, इस तरीके से, ये गलत तरीका है, ऐसा आपने नहीं करना। या तो आप दोनों आर्म्स को पकड़ लें यूं करके, ठीक है, या आप इस तरीके से। ये है राइट तरीका इंटरव्यू रूम में बैठने का। उसके बाद बेटा आई कांटेक्ट में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आई कांटेक्ट आपने कैसे करना है। या तो आपने राइट आंख में देखें या लेफ्ट आंख में देखें, दोनों में से एक आंख में देखना, दोनों आंखों में एट अ टाइम नहीं देखना। तो ये बेटा आपका प्रॉपर तरीका एंट्रेंस होने का, चलने का। खड़ा आपने कहां पे होना है, कुर्सी की फ्रंट लेग्स के पास, ठीक है। उसके बाद आपने उससे हैंडशेक कैसे करना है और फिर आपने बैठना कैसे है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने आंसर कैसे करना है। वैसे तो इंटरव्यू के ऊपर मेरी पूरी इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर आपको नजर आएगा, ठीक है। पूरा एक लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट में उसको सुनेंगे। लेकिन अब आपको बता रहा हूं आंसर कैसे। देखिए बेटा, अगर आपसे वो कोई इंटरव्यूअर कोई सवाल पूछता है और आपको वो सवाल नहीं आता तो आपने फौरन से नो सर नहीं बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, फौरन से नो नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर शायद उसके लिए आपका इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर कर कैसे रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ना फौरन से कहते हैं, कुछ सवाल पूछा नहीं आता सॉरी सर, फौरन से सॉरी बोलने का मतलब पता ही क्या है कि ये बच्चा कोशिश ही नहीं करता, ये बच्चा स्ट्रगल ही नहीं करता, यहां से वो ये मैं नहीं निकालेगा। तो आपने कोशिश करनी, स्ट्रगल आपकी नजर आनी चाहिए वहां पे, ठीक है। आपने क्या करना है, 4-5 सेकंड के लिए उसके ऊपर थोड़ा सोचें, मेहनत करें, फिर नो बोले या सॉरी बोले, ठीक है। डायरेक्ट फौरन से सॉरी नहीं बोलना। और अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, अगर आपको कोई सवाल आता है तो उसका आपने फौरन से एसटीओ के जवाब नहीं देना मेरा बेटा। आपने रिलैक्स 4-5 सेकंड में उसको सोचें, उसके बाद उसका आंसर करें। तो ये बात याद रखिएगा कि आप आंसर किस वे से कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने आंसर क्या किया है। ठीक हो गया ना। तो अगर नहीं आता तो फौरन से नो नहीं बोलना, अगर आता है तो फौरन से उसका जवाब नहीं देना। ले मेरा बेटा, इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे इंटरव्यू के लेक्चर जो है वो आपको मिलेगा। मजीद इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, कोई बात हुई तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।